बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद नीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम डोनट बनाने की रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये डोनट बनकर तैयार होंगे। तो चलें रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अब हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के 5 आलू लिए थे। इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनका छिलका उतार के धो लिया था और अब हम इन्हें कद्दूकश कर लेंगे। ये आलू मैंने बॉयल नहीं किए, कच्चे आलू हैं हमारे पास। तो इस तरीके से ही जितने भी हमारे पास आलू हैं उन्हें भी हम कद्दूकश कर लेते हैं। तो देखिए आलू जो है कितने अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिए हैं। तो इसी तरीके से ही कद्दूकश करने थे। अब हम इन्हें धो लेंगे और धोने के बाद वापस आकर हम फ्राई पैन को चूल्हे पर रख लेते हैं और 2 टेबलस्पून इसके अंदर जो ऑयल है ये डाल लेंगे। और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून जो मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, ये शामिल करेंगे और 3 सेकंड के लिए तकरीबन मैं इनको हल्का सा फ्राई करूंगी। और फिर मैं इसके अंदर जो मेरे पास बाकी के मसाले हैं ये भी मैं डाल लूँगी। और यहाँ पर मैंने अपने चूल्हे की जो आंच है बिल्कुल स्लो रखी हुई है ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं, बस हल्के से रोस्ट हो जाएं। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने नमक लिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है और हाफ़ टी स्पून से भी कम ये वाइट पेपर मैंने लिया है। तो इन सब चीज़ों को भी हम डालकर कुछ सेकंड के लिए ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। जैसे ही ये मसाले हमारे फ्राई हो जाएंगे तो जो हमारे पास आलू हैं धोकर रखे हुए हैं इन्हें हम इसके अंदर डाल लेते हैं। तो आलू चले हम अब डाल लेते हैं। मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने आलू डाल लिए हैं और अब हम इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है मसाले के अंदर। हम यहाँ पर इन्हें पकाएंगे नहीं, लेकिन अच्छा सा मसालों के अंदर आपने आलू को मिक्स कर लेना है। जैसे ही हमारे आलू अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इनके अंदर पानी डाल देंगे और अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से जब मिक्स हो जाए तो फिर ही पानी शामिल करना है। यहाँ पर हमारे आलू मिक्स हो चुके हैं तो अब हमने 1 गिलास तकरीबन पानी लिया है, ये इसके अंदर डाल देते हैं और इस पानी के अंदर इन आलूओं को डिप कर देते हैं और फिर इनके ऊपर ढक्कन देकर बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो फिर हम वापस आएंगे और यहाँ पर हम वापस आ चुके हैं और देखें पानी को बॉयल भी आ चुका है। और अब हम इनके अंदर बाकी की जो चीज़ें हैं वो शामिल कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी, बहुत ही बारीक मैंने इनको काट ली है, इन्हें भी मैंने डाल दिया। और यहाँ पर 2 टेबलस्पून मेरे पास जो है केचप है तो इन्हें भी मैंने शामिल कर दिया। केचप से जो इसका फ्लेवर है डोनट का वो बहुत ही आपको मज़े का आएगा, तो इसलिए इसे ज़रूर इसके अंदर शामिल कीजिएगा और इसे हम इतना ही पकाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम इनके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल कर लेते हैं। ये हाफ़ कप मेरे पास सूजी का है, कप चाय वाला, छोटा चाय वाला कप है, बड़े साइज़ वाला नहीं है। एक दरमियाना होता है और एक उससे भी छोटा है, तो है जो छोटा है वो मैंने हाफ़ कप लिया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस सूजी को इसके अंदर मिक्स करेंगे और जितना भी पानी है ये सारा जज़ब कर लेगी। और यहाँ पर मैंने धनिया काट के रखा हुआ था तो ये भी डाल लेते हैं। इससे एक तो सब्ज़ कलर बहुत अच्छा लगता है और दूसरा इसकी जो खुशबू होती है खानों में बहुत ही अच्छी आती है और ज़रूर आप इसको खाने के अंदर शामिल किया करें। तो देखिए इन्हें हम मिक्स कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और यहाँ पर ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं तो ये भी मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लेकर उनके बनाए हैं, तो ये मैंने इसके अंदर डाल लिए। इन्हें भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से चमचे की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेना है। जैसे ही ये हमारा मटेरियल एक जैसा मिक्स हो जाएगा तो पानी भी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मटेरियल है तो कितना अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब हम इसे बाउल के अंदर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा मटेरियल 10-15 मिनट के बाद ठंडा हो जाएगा तो फिर हम दोबारा से वापस आएंगे और फिर इसके जो डोनट हैं वो बनाएंगे। तो चलें अभी देखें जो हमारा आलू का मटेरियल है कितना अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। तो ऑयल मैंने यहाँ पर डिश में एक में ले लिया है और हाथों को ग्रीस कर लेना है क्योंकि मटेरियल जो है वो हाथों के साथ चिपके नहीं। और आपने एक बार मटेरियल को प्रेस कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि जितना आप इस मटेरियल को अच्छे तरीके से दबाकर प्रेस कर लेंगे तो आपका डोनट जो है वो बाद में टूटेगा नहीं
और यहाँ पर इसको गुलाई देकर तो फिर हम इसके अंदर जो है अपने हाथ की अंगुली की मदद से या अंगूठे की मदद से आप इसे सुराख कर सकते हैं और उससे भी थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए ताकि वो साथ में चिपके नहीं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इसके अंदर जो सुराख है वो हो चुका है और हमारा डोनट जो है वो बनकर तकरीबन तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से जो हमारे पास बाकी के मटेरियल है उनका भी डोनट हम इसी तरीके से बनाते जाएंगे। जैसे ही हम बना लेंगे तो हम वापस आकर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे डोनट हमने तैयार कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं और चूल्हे पर सबसे पहले हमने चूल्हे को ऑन कर लिया है और उसके ऊपर कढ़ाई रख ली है और अब हम उसके अंदर ऑयल जो है वो डाल लेते हैं। ऑयल डालने के बाद हम ऑयल को गर्म होने देंगे। तेज़ आंच पर ही ऑयल को हमने गर्म करना है और गर्म करने के बाद हम इन्हें डोनट जो है वो डाल देंगे। यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो गया है और अब हम डोनट जो है इसके अंदर आराम से डालते जाएंगे और अपने ध्यान के साथ डालने हैं कि हाथों पर छिंटे वगैरह जो है वो नहीं पड़ें। तो तेज़ आंच पर ही हम इन्हें पका लेंगे क्योंकि ये पहले से पके हुए हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये गोल्डन हो जाएंगे तो हम इन्हें बाहर साइड इनकी चेंज कर लेंगे। तो देखें कितने अच्छे तरीके से ये पक रहे हैं और ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप अपने घर में अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दें। तो हर कोई कहता है कि हमारे डोनट टूट जाते हैं, तो इस तरीके से अगर आप अपने घर में बनाएंगे, हमारी रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे तो आपके डोनट भी बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो देखें इनकी जो एक साइड है वो कितनी अच्छे तरीके से जो गोल्डन है वो हो चुकी है। आपने थोड़ा सा ध्यान के साथ इनकी साइड जो है वो चेंज करनी है ताकि ये टूटे नहीं। तो इसी तरीके से एक एक करके आप इनको पलटते जाएं और फिर दूसरी साइड जो है उनकी वो भी जैसे ही गोल्डन हो जाएगी तो फिर हम इन्हें बाहर जो है निकाल लेंगे। लेकिन अभी हम इन्हें यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए ही पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। 2-3 मिनट में ही ये पककर हमारे जो डोनट हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे और फिर हम इसे निकाल देते हैं। यहाँ पर इनकी दोनों साइडें जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन हो गई हैं। तो देखें माशाल्लाह, अब हम 2 बार करके इनको अपनी प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल निकलने देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरीके से मैं बाकी के डोनट भी अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद मैं फिर आपको इनको चेक भी करवाऊँगी कि ये कितने मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं और कितने जो हैं क्रिस्पी बने हैं। यहाँ पर मैंने कांटा लिया है, कांटे की मदद से आपको चेक कराती हूँ। देखें यहाँ इनकी कितनी अच्छे तरीके से आपको आवाज़ आ रही होगी। इतने ये क्रिस्पी, इतने मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़े के ये बने हैं। आप भी इसी तरीके से अपने घर में बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपके भी जो डोनट है वो बहुत ही मज़े के बनेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें। प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।